हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में। और मेरा नया शो है आपका राय, उसमें आप सबका स्वागत है। देश में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। इस बारे में मैं आज थोड़ा विश्लेषण करूंगा। हमारे गणेश जी प्रभु सिद्धि विनायक जी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा जो मुझे है। और चलिए फिर आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आज फिर से हाजिर हूँ मेरा नया शो आपका राय में। और आज हम गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्र माह के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है हर साल को। तो गणेश जी, जिनको हम आज गणेश बोल के जानते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। गजानन बोला जाता है, सिद्धि विनायक बोला जाता है। तो उनके जैसे जैसे कर्म किया उन्होंने, वैसे वैसे उनका नामकरण किया गया। तो अभी आज गणेश चतुर्थी है, मतलब उनका जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। तो उसी जन्म उत्सव के बारे में मैं आज विश्लेषण करूंगा और आशा करता हूं आप सबको पसंद आएगा। तो जैसे कि शिव महापुराण के हिसाब से जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, मतलब नहा रही थी, तब उन्होंने अपने मेल या फिर जो हल्दी लगाया था उसको धोने के लिए उससे मूर्ति बना के उसमें प्राण डाल दिया था या फिर आत्मा डाल दिया था। तो वो थे गणेश भगवान। फिर उनको द्वार पर खड़ा कर दिया था कि कोई भी आए उनको अंदर आने मत देना, मैं अभी स्नान कर रही हूँ। ऐसा माता पार्वती ने आदेश दिया था गणेश जी को। तो माता का आदेश को पालन करते हुए गणेश जी द्वार पे खड़े हो गए। तो उसी समय हमारे महादेव जो है वो आए उनके महल में, महल कहो या फिर उनके घर पे, जो भी बोल सकते हैं हम, उनके स्थान में आए। क्योंकि गणेश जी तो पहचानते नहीं थे कि ये मेरे पापा है, पिताश्री है। पिताश्री लगेंगे ना, पार्वती जी के पुत्र हुए, उन्होंने उत्पन्न किया या फिर बनाया या फिर पैदा किया, जो भी हम बोल सकते हैं, मतलब तो वो उनके पुत्र हुए। तो यहाँ के महादेव के भी पुत्र हुए। लेकिन गणेश जी को ये मालूम नहीं था कि ये हमारे पिताश्री है। तो उन्होंने रोका उनको, बोला आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर शिव जी ने बोला, अरे मेरे घर पे आने के लिए मुझे ही रोका जा रहा है, क्या है? आने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मैं माता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जैसे कि माता का आज्ञा का पालन करना सबको ज़रूरी है। हम आज के दुनिया में तो शायद कम ही लोग करते, लेकिन पहले आज्ञा का बहुत ही पालन होता था। प्राण चला जाता था लेकिन आज्ञा नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए रोक लिया, वो मान नहीं रहे। फिर युद्ध हुआ, तो छोटा मोटा जो भी है युद्ध हुआ, शस्त्र युद्ध भी हुआ, जिसके चलते शिव जी मतलब उनको हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो शक्तिशाली, भाई आदि शक्ति माता पार्वती जी ने जब उत्पन्न किया था तो उनके पास पावर तो जरूर होगा, शक्ति तो होगा ही उनके पास। तो फिर अंत में उन्होंने अपना त्रिशूल से ही उनका गला काट दिया। गला काट दिया, नीचे गिर गए, धड़ से अलग है सर। फिर अंदर गए, पार्वती जी ने अचानक देखा शिव जी को, बोला अरे आप अंदर कैसे आए? द्वारपाल में आपको किसी ने रोका नहीं द्वार में? बोला हाँ, एक बालक ने रोका था, मैंने उसको। फिर वो रोते हुए दौड़ के बाहर आई, देखी वो तो सर कटा हुआ है। फिर उसके बाद में वो रोते हुए देखा तो पूछा क्या है? बोला ये तो मेरा पुत्र है, हमारा पुत्र है, आपने ऐसा कैसे किया? बोला मुझे इसका ज्ञात नहीं था, इसीलिए करना पड़ा। फिर उसके पीछे का कहानी आप सबको मालूम ही है। फिर बहुत सारे देवी देवता आते हैं, फिर हाथी का सिर को लेके लगाया जाता है ना। तो उसका भी कुछ किस्सा है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हाथी का सर लग जाता है उनके धड़ पे, तब उनको क्या कहा जाता है? गजानन, है ना। हाथी को गज मतलब गज कहते थे, है ना। तो वो उस दिन से उनका नाम गजानन भी हो गया। तो हम हाथी को गणेश भी बोलते हैं, मतलब गणेश उनका नाम था, हाथी को बोलते थे क्योंकि चोट लगाए इसीलिए। तो फिर वहाँ पे वो सिर जुड़ गया। फिर पता चला ये पिताश्री है, माताश्री है,
ठीक है ना। तो उसी दिन सब भगवान लोग मतलब उत्सव मनाते हैं कि एक नए भगवान कहो या फिर नया, मतलब दो चीज़ें हुआ। एक तो उत्पन्न हुए थे, अचानक से उनका सिर कट गया था, फिर से सिर जोड़ा गया, तो एक अलग ही मोमेंट्स हुआ था। तो वहाँ पे उत्सव मनाया गया, तो वही था गणेश चतुर्थी, जो उत्सव मनाया जाता है उस समय में, और आज भी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हर साल को मनाते हैं। सिद्धि विनायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास वरदान है कि हर कामना सिद्ध हो जाता है। जो भी उनका पूजा करेगा या फिर उनका आराधना करेगा तो वो सिद्ध हो जाता है, तो इसीलिए उसको सिद्धि विनायक कहते हैं उनको। और ये भी जी ने, महादेव जी ने कहा, पहला पुत्र तो गणेश जी थे, दूसरा कार्तिकेय थे। कार्तिकेय का भी जन्म कैसे हुआ अलग कहानी है, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी फ़िलहाल। तो गणेश जी का लेते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय दो पुत्र थे। एक दिन जब माता पार्वती और महादेव बैठे थे तो उनको विचार आया होगा कि आप लोग अभी बड़े हो गए हो कि आप लोग को भी कुछ करना है। तो बोला कि हम वरदान देंगे। एक्चुअल में ये क्या हुआ था, बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलके ये महादेव के पास एक प्रस्ताव लेके आए थे, इंद्रदेव लोग, कि बहुत सारे हमारे देवी देवता हर कोई अलग अलग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो भगवानों में मतलब जो पहला जो स्थान दिया जाएगा, मतलब पहला किसको दिया जाएगा, किस भगवान को पहले पूजा करें, ऐसा प्रस्ताव था। तो इंद्रदेव लोग सब लोग लेके आए थे। तो उसी समय पे फिर महादेव जी को ख्याल आता है, तो मेरे पास दो पुत्र है, तो इनमें से किसी एक को दूँ, लेकिन किसको दूँ, दोनों को दे नहीं सकते, एक ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मतलब इस दुनिया का जो चक्कर लगा के सबसे पहले जो मेरे पास आएगा उनको मैं वरदान दूंगा। तो ये कहते हैं, ठीक है ना। तब क्या है, गणेश जी सुन लेते हैं, कार्तिकेय भी सुनते हैं। कार्तिकेय के पास मयूर था, उनका वाहन मयूर था। उन्होंने आज्ञा लिया और मयूर से वो निकल गए, है ना। लेकिन हमारे गणेश जी का वाहन क्या है, मूषक, मतलब चूहा। तो मालूम ही है वो तो कैसे जाएंगे, वो तो ऐसे भी। और हमारा गणेश जी जो विशालकाय, उसको लेके चल तो सकते नहीं क्योंकि वाहन तो है, लेकिन चल के जा नहीं सकता। तो फिर वो नहीं जा पाए। फिर मूषक बहुत दुखी, प्रभु मैं आपको ले नहीं जा पाया, कार्तिकेय तो चले गए, तो क्या करूं मैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो बोले नहीं, सब ठीक है। तो यहाँ पे किसी पुराण शास्त्र में कहा गया कि आइडिया भी मूषक जो है वही देते हैं गणेश जी को, ऐसा बोलते हैं। शायद है या शायद नहीं है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन गणेश जी ने सोचा, तो फिर वो अपना माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाए और उन्होंने बोला, प्रभु हे माता हे पिताश्री, मैं दुनिया का भ्रमण करके आपके यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो बोलते अरे तुम तो हमारे चक्कर लगाया, दुनिया का चक्कर कहाँ लगाया। तो तभी गणेश जी बोलते हैं, मुझे आप लोगों ने ही इस दुनिया में लाया, आप लाए तो आपके जरिए से मैंने इस संसार को देखा, है ना। आप लोगों के जरिए में ही मैंने इस संसार को देखा, इसीलिए आप लोग ही मेरा संसार हुए, और आगे की ज़िंदगी भी मैं आपसे ही सीखूंगा। तो इसके लिए तो आप ही मेरा संसार हो। तो महादेव जी सोचते कि बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञान है इसके पास। तो तभी उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें हर पूजा में पहला स्थान दिया जाएगा, तुम्हारा पहला पूजा होगा, फिर उसके बाद बाकी देवताओं का पूजन होगा। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। तब से प्रथा चली आ रहा है, आप लोग ध्यान भी देना, हर पूजा में पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। कोई सुपारी रखता है, तो कोई नारियल रखता है, कोई कलश रखता है, इस तरह से जैसे भी लगे उनका नाम लेता है गणेश जी का, और पहले पूजा होता है, फिर बाकी देवी देवताओं का पूजा करते हैं। अब और एक चीज़ है इसमें कि गणेश जी के पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है।
और चढ़ाया नहीं जाता है। अगर कोई चढ़ा रहा हो तो ना चढ़ाए। इसमें भी एक किस्सा है, क्योंकि तुलसी मैया, जो तुलसी मैया थी, गणेश जी के ऊपर मोहित हो गई थी। तुलसी मैया गणेश जी के ऊपर मोहित हो गई थी, तो फिर उन्होंने बोला भी गणेश जी को ऐसा ऐसा है, तो वो बोले कि ब्रह्मचार्य ही लूँगा, ऐसा ही रहूँगा, मैं विवाह नहीं करने वाला किसी से, या प्रेम संबंध में नहीं पड़ने वाला। लेकिन तभी उनको बुरा लगता है, तुलसी मैया को बुरा लगता है। फिर वो अभिशाप देती है कि आपका शादी होगा, एक नहीं दो शादी होगा। अब यहाँ पे देखना, कभी कभी अगर हम लोग के जीवन में भी कुछ गलत हो रहा होता है तो कुछ अच्छा होता है। यहाँ पे अभिशाप तो दिया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अच्छा भी होगा। अब कैसा अच्छा होगा? गणेश जी का विवाह होता है ना? मालूम होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। गणेश जी का विवाह होता है और दो के साथ विवाह होता है। अब किसके साथ होता है? रिद्धि और सिद्धि के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह होता है। उन्हीं का दो पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ। अब देखो, हमारे जीवन में रिद्धि चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, शुभ भी चाहिए, लाभ भी चाहिए। देखा, तो ये किनके पास है? गणेश जी के पास है सब कुछ। हमें मनुष्य को जो चाहिए वो गणेश जी के पास है, इसीलिए बोलते सबसे पहले उनका ही पूजन करना चाहिए, है ना? यहाँ हुआ। अब और एक है मूषक, जो गणेश जी का वाहन है मूषक, उनका भी थोड़ा सा किस्सा कहानी है। जो मूषक क्या है, ऐसे नहीं है कि वो उस टाइम पे छोटे थे, उनको श्राप मिला था। अब इतना डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। उनको श्राप मिला था कि तुम चूहा बन जाएगा, और चूहा बन के ही था तो वो इधर उधर बहुत उदंग मचा रहे थे, मतलब चूहा। तो चूहा उदंग मचाते हुए महर्षि पराशर के पास भी पहुँच गया वो, और वहाँ भी में समाधान ले लेता हूँ कि एक चूहा उत्पात मचा रहा है, क्या किया जाए। फिर गणेश जी जाते चूहे को बोलते, अरे तुम इतना उदंग क्यों मचा रहे, इतना उत्पात क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए आखिर में बोल, जो भी चाहिए मैं दूंगा। तो चूहा थोड़ा अहंकारी टाइप था, क्योंकि शरीर में बड़ा भी था। तो बोला, अरे आप मुझसे क्या, आप क्या मुझे दोगे, मुझसे मांगो ना, क्या चाहिए मैं दूंगा, मुझसे मांग के देखो। बोला, पक्का देगा तू? बोला, हाँ दूंगा। तो बोला, चलो तुम मेरा वाहन बन जाओ। अब वो अहंकार में बोल दिया भाई, ऐसा लगा होगा गणेश जी को सूंड लेके आया है, ये पेट बड़ा शरीर बड़ा, ये क्या कर लेगा, उससे बड़ा तो मैं। बोला, तुम मेरा वाहन बन जाओ। हाँ, बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसने सोचा होगा ले लूँगा गणेश जी को, और बिठाया पीठ में। अब बिठाया, लेकिन गणेश जी तो अपना भाई शक्ति है उनके पास, अपने आप को वजन बड़ा विशालकाय बना दिया, वो ले नहीं पाया, पूरा दब गया। बोलते, हे प्रभु मैं दब गया, आपको तो एक कदम मैं हिला नहीं पाया, मैं हार गया, वो मुझे क्या करना है भाई, तुमको मेरा ही वाहन बोल के मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो ये वहाँ किस्सा था, ठीक है ना। गणेश भगवान को, यानी कि गणेश जी को गणपति क्यों कहते हैं? अब संस्कृति भाषा में गण का मतलब होता है पवित्र, और पति का मतलब होता है स्वामी, यानी कि पवित्रता की स्वामी गणपति, इसलिए उन्हें गणपति भी कहा जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं, उन्होंने बहुत ऐसे कर्म किए, देवताओं के लिए किए और मानव के लिए तो है ही। फिर और इस उत्सव को, मतलब गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। वो हमारे भारत में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते, त्योहार पर्व की तरह, मतलब दशहरा दिवाली से भी बड़ा मनाते। इसका भी एक किस्सा है। तो शासन चल रहा था, है ना, अंग्रेज का शासन चल रहा था। तब हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी जन्म ले चुके थे। क्रांतिकारी अंदर ही अंदर की अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है, इस तरह का बहुत मुहिम निकला था। तो क्या उसके लिए मीटिंग करना होता है, इकट्ठा होना पड़ता है। और अंग्रेज लोग पहले देखते थे, जहाँ दो चार लोग इकट्ठा हुआ तुरंत वहाँ आके इधर उधर किया, किसी को जेल में डाला, विद्रोह कर रहा है, ऐसा करके अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार करते थे। तभी स्वतंत्र सेनानी है बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने मन में मतलब एक दिमाग लगाया कि आइडिया लगाया
कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ उत्सव करूं। और तो गणेश जी का याद आया, गणेश चतुर्थी को, कि मैं इसको बहुत बड़ा उत्सव बनाऊं। क्योंकि देखो, हमारा हिंदू धर्म का अगर पूजा पाठ होता था तो अंग्रेज लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये धर्म है उनका, मनाओ उत्सव मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब उत्सव में वो इतना ध्यान नहीं देता था अंग्रेज लोग। तो उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव रखा, गणपति जी को बिठाया, गणपति जी का मूर्ति बिठाया। तो बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए और अंदर ही अंदर उन्होंने चर्चा मीटिंग जो भी करना है किया। तो इसीलिए तब से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का परंपरा रिवाज चलता आ रहा है और आज तक मनाया जाता है ना। तो मैंने आप सबको बताया, अगर अच्छा है सही है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने गणेश जी के बारे में, गणेश चतुर्थी के बारे में आप सबको बताया, लेकिन उनके जीवन कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते है ना। उनका जो जीवन कथा था, अगर आप लोगों ने शास्त्र पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, कहीं टीवी में देखा हो या फिर किसी से सुना हो, तो उनसे हम सीख सकते हैं, है ना। उनके मूर्ति को देख के भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि उनको सिद्धि विनायक बोला जाता है और हम हर पूजा में देखते हैं कि गणेश जी को पहले ही पूजा जाता है। तो उनसे क्या सीख सकते हैं आज हम लोग? ये सीख सकते हैं कि उनका शरीर का जो आकार है कुछ अलग ही लगता है देखने में, क्योंकि सब देवी देवताओं के देखो तो अच्छे खासे, बहुत अच्छे दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, और उनके सूंड लटके हुए, 2 दांत, है ना। तो ये हमको सिखाते हैं कि हमका शरीर से हमारा दिमाग, बुद्धि और हमारा बुद्धि विवेक के साथ इसे तुलना नहीं किया जा सकता। हो सकता है, वो शरीर के आकार से नहीं होता है ना। ये हम सीख सकते हैं। और जैसे कि गणेश जी जो है ना, उनका आकार अलग होने की वजह से उनका छवि हमारे दिलो दिमाग में अलग ही है ना। तो इसीलिए उनसे हम आज के जीवन में ये सीख सकते हैं। उनके पास बहुत सहनशीलता था, वो कोई इतने फुर्तीले भी नहीं थे, इतने जल्दबाजी से भी वो कोई कर्म नहीं करते थे। वो उनके पास बहुत धैर्यता था, है ना, बहुत धैर्य था उनके पास, बहुत शांत थे। तो इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लोग को अभी तक उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो जानकारी ले, क्योंकि उनके जीवन कथा से है हम लोग अपने मनुष्य जीवन में बहुत सीख सकते हैं और हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होगा।